अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाऊंगा जो पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी जगह है, जहां पर टूरिस्ट आते हैं, जहां पर लोग तारीख देखने जाते हैं, जहां दिन को इतनी रौनक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये जगह इतनी खौफनाक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जहां दिन में इतनी रौनक, वहां रात में ऐसा क्या होता है। जब वो गलियां खाली हो जाती हैं, जब वो हवेलियां अंधेरी हो जाती हैं, जब वहां कोई नहीं होता, तब वहां ऐसा क्या होता है। आज की कहानी है अंदरून लाहौर की, जिसको आप लाहौर वॉल सिटी के नाम से भी जानते हैं। वो जगह जहां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हवेलियां आज भी खड़ी हैं, जहां मुगल दौर की दीवारें आज भी सांस लेती हैं। अब ये कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पिच्छल पैरी। दोस्तों, अगर आप एशिया में रहते हैं तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चों को डराने की कहानी है, दादी अम्मा की बातें हैं। असली में कुछ नहीं होता। मैं भी पहले यही सोचता था। पिच्छल पैरी कोई फिल्मी चीज़ नहीं है। सदियों से लोग इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। ये एक औरत की सूरत में होती है। सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल, बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी दिखती है। लेकिन एक चीज़ है जो इसे इंसान से अलग करती है। इसके पाँव उल्टे होते हैं, एड़ियाँ आगे, उंगलियाँ पीछे। दोस्तों, ये सोच के ही रूह कांप जाती है ना। एक लड़की जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, लेकिन नीचे देखो तो पाँव उल्टे। ये रात को निकलती है, पुरानी इमारतें, ऊंचे दरख्तों पे, वीरान जगहों पे रहती है, और जो एक बार इसे देख ले, वो जिंदगी में कभी पहले जैसा नहीं रहता। और अंदरून लाहौर की एक पुरानी हवेली में बशीर चचा ने इसे देखा था। बशीर चचा 70 साल का एक बूढ़ा इंसान था। पूरी जिंदगी अंदरून लाहौर में गुजरी। कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं। अंदरून लाहौर में सब लोग जानते थे उन्हें। लोग कहते थे, बशीर चचा से ज़्यादा हिम्मत वाला बंदा पूरे अंदरून लाहौर में कोई नहीं। कई साल पहले बशीर चचा को काम मिला, दिल्ली दरवाजे के पास एक पुरानी हवेली की रात की चौकीदारी का। हवेली का मालिक शहर से बाहर रहता था। हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। काम बिल्कुल सीधा था, रात को वहाँ रहना, सुबह चले जाना। दोस्तों, जब बशीर चचा पहली बार वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई, कोई ख़ास बात तो नहीं इस हवेली में। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक बूढ़े ने इतना कहा, बशीर भाई, रात को छत पे बिल्कुल मत जाना। बशीर चचा हंसे और बोले, बूढ़ा हूँ, मौत से नहीं डरता, भूत से क्या डरूंगा। और फिर काम पर चले गए। दोस्तों, पहले 3 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। रात को आते, नीचे बैठ के चाय पीते और सुबह होते ही चले जाते। हवेली पुरानी थी, कहीं कहीं से आवाजें आती थीं, कहीं से दरवाज़ा हिलता था। लेकिन बशीर चचा ने सोचा कि पुरानी इमारतें ऐसी ही होती हैं। फिर नवंबर की एक रात आई। बहुत ठंडी रात थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा अंदरून शहर सो चुका था। तंग गलियां बिल्कुल खाली थीं। कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं, बस अंधेरा और गहरा सन्नाटा। बशीर चचा नीचे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ऊपर से आहट आई, छत से। बशीर चचा ने पहले सोचा बिल्ली होगी। पुरानी हवेलियों में बिल्लियां रहती हैं। उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन वो आहट बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बिल्कुल इंसान की तरह। कोई छत पे चल रहा था। रात के 3 बजे। बशीर चचा की चाय की प्याली हाथ में ही रह गई। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई। सोचा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो नीचे बैठ के डरूं। सीधा जाके देखता हूँ कौन है। और वो सीधा छत की तरफ चले गए। छत पे पहुंचे तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, पीठ उनकी तरफ, लंबे काले खुले बाल। पूरे अंदरून शहर की सूनी रात में 3 बजे एक अकेली औरत, खाली हवेली की छत पे। बशीर चचा एक पल के लिए रुक गए, फिर आवाज़ दी, कौन है वहाँ? ये प्राइवेट जगह है, फौरन नीचे जाओ। वो औरत नहीं मुड़ी, बिल्कुल भी नहीं। बशीर चचा और आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी सीधा उस औरत के नीचे गई।
उसके पैरों पे पड़ी तो दोस्तों बशीर चचा के पैर ज़मीन पे ही जम गए। उस औरत के पांव उल्टे थे, एड़ियाँ आगे, उंगलियां पीछे। दोस्तों ये वो लम्हा था, ये वो चीज़ थी जिसके बारे में पूरे अंदरून शहर को खबर थी, जिसके बारे में उस बूढ़े ने वार्न किया था। पिच्छल पैरी वो यहाँ थी, इस हवेली की छत पे, रात के 3 बजे, और बशीर चचा उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। बशीर चचा के हाथ कांपने लगे, सांस ऊपर की ऊपर रुक गई, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। और फिर वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, एक एक इंच, बहुत आहिस्ता, बिल्कुल धीरे, जैसे वो जानती हो कि सामने वाला भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं सकता। और जब उसका चेहरा बशीर चचा के सामने आया, वो मुस्कुरा रही थी और उसने सीधा बशीर चचा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तू भी आने वाला है मेरे पास। बस ये अल्फाज। दोस्तों बशीर चचा की चीख भी नहीं निकली, वो सीधा नीचे भागे, अंधेरों में हाथ पांव मारते हुए, और धर्म से गिर गए। कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं, बस दिल था जो पूरी ताकत से धड़क रहा था। सुबह जब लोग आए, बशीर चचा फर्श पे बेहोश पड़े मिले। उन्हें उठाया, पानी पिलाया, डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने पूरा मुआयना किया और कहा, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन बशीर चचा बिल्कुल साकित थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दोस्तों पूरे 3 दिन एक लफ्ज़ नहीं, जुबान बिल्कुल बंद, जैसे किसी ने छीन ली हो। 3 दिन बाद जब जुबान खुली, लोगों ने पूछा कि बशीर चचा क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो छत पे थी, उसके पांव उल्टे थे, और उसने कहा कि मैं भी आने वाला हूँ उसके पास। और वो फिर चुप हो गए। उन्होंने वो हवेली आज तक वापस नहीं देखी। दोस्तों वो हवेली आज भी दिल्ली दरवाजे के पास खड़ी है। दिन को लोग उसके सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। लेकिन अंदरून लाहौर के पुराने लोग जानते हैं। वो आज भी कहते हैं कि रात को उस छत पे कुछ नजर आता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। कोई भी चौकीदार रात को वहां बिल्कुल नहीं रुकता। दोस्तों आज इस कहानी के बाद मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस जगह को आप दिन में इतना भरा हुआ देखते हो, इतना मशहूर, इतना जिंदा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो जगह हमेशा ऐसी ही रहती है। रात को वो जगह कुछ और ही होती है। अंधेरों में जाएं तब पता चलेगा। पुरानी हवेलियां सिर्फ पत्थर नहीं होती, उनके अंदर सदियों की यादें होती हैं, और कुछ यादें जाना नहीं चाहती। अपना ख्याल रखें, और अगर रात को अंदरून लाहौर में हो तो छत की तरफ हरगिज मत देखिएगा। क्या पता वो भी आपको देख रही हो और कह दे, तू भी आने वाला है।